हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने पैकिंग क्यूब्स वाला टॉपिक पढ़ा था। यस, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच पाइप फिल्स मोर। चलो देखते हैं। कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड्स। हमें कुछ ओल्ड पोस्ट कार्ड्स है उसे कलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो यूज थिक पेपर ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर। और हम लोग अगर पोस्ट कार्ड हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पर हम थिक पेपर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड विथ है, ब्रेथ है वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द विथ टू मेक पाइप 1। और हमें क्या करना है, पोस्ट कार्ड को विथ के हिसाब से उसे ऐसे फोल्ड कर देना है और ऐसे हमें पाइप 1 बनाना है। जॉइन द एंड्स विथ सेलो टेप। और जो यहाँ पर हमें एंड्स दिखाई दे रहे हैं उसे हमें सेलो टेप से कवर कर देना है, ज्वाइन कर देना है। टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट अलोंग द लेंथ टू मेक पाइप 2, जॉइन द एंड्स विथ टेप। और हमें दूसरा पोस्ट कार्ड लेना है और उसे हमें लेंथ के हिसाब से फोल्ड करना है और इसे भी हमें टेप से ज्वाइन कर देना है जो उसके एंड्स है उसे। Yes, then guess which pipe can take more sand inside it। फिर हमें guess करना है कि कौन सा पाइप है कि जिसके अंदर ज़्यादा सैंड है वो आ सकती है। Hold it on a plate and pour sand to check your guess। हमें क्या करना है, उन दोनों को एक प्लेट के ऊपर रखना है और फिर उसके अंदर हमें सैंड है उसे डालना है और हमें जो हमने गेस किया है कि कौन सा पोस्ट कार्ड है जिसमें ज़्यादा सैंड आ सकती है तो वो गैस हमें चेक करना है। वॉज योर गैस करेक्ट? डिस्कस। हमने जो गैस किया था वो करेक्ट था, डिस्कस करो। तो उसमें आंसर आएगा पाइप 2 क्योंकि उसकी विड्थ है वो ज़्यादा है। तो ये वाले पोस्ट कार्ड में सैंड है वो सबसे ज़्यादा कवर होगी। नाउ डू द सेम विथ अदर पाइप्स शोन हियर। और हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वैसे सेम जो अदर पाइप्स है वो हमें बनाने हैं। टू मेक द ट्राइंगल शेप्ड पाइप 3, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वैसे पोस्ट कार्ड के अंदर 2 लाइन्स करनी है और ऐसे ट्राइंगल उसे फोल्ड करना है। यस, उसे भी जो उसके एंड्स है उसे हमें टैप से फोल्ड कर देना है तो ऐसा बन जाएगा। उसे हमें नेम देना है पाइप 3। नाउ मेक द स्क्वायर शेप्ड पाइप 4। और अब हमें ऐसे स्क्वायर शेप का पाइप 4 बनाना है। ऐसे हमें 3 डॉटेड लाइन करनी है और ऐसे स्क्वायर का पाइप 4 बनाना है। फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट। और हमें इसमें भी फाइंड करना कि कौन सा पाइप ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा सैंड है वो आ सकती है। सो विच पाइप हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम। कौन सा पाइप ऐसा है जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम है। पाइप 4 कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट। उसमें आंसर आएगा पाइप 4। पाइप 4 हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम। तो किसके पास ज़्यादा वॉल्यूम है, पाइप 4 के पास। नेक्स्ट वन टॉपिक इज ट्रैक टू गंगोत्री। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन ए ट्रैक टू गंगोत्री। क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो गंगोत्री ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। They have to pack their bags for 6 days and keep them light। उन लोगों को अपने जो बैग्स है वो 6 डेज के लिए पैक करने हैं और उसे लाइट में रखना है। They also have to take things that do not take too much space। और उन लोगों को ये भी ध्यान रखना था कि ऐसी चीज़ें ही लेनी है कि जो ज़्यादा स्पेस है उसे कवर ना करे। So they will look for things that have both less volume and less weight। तो उन लोगों ने ऐसी चीज़ें फाइंड की कि जिसका वॉल्यूम भी कम हो और वेट भी कम हो। After all, they will carry their own bags while climbing the mountains। क्योंकि उन लोगों को अपना बैग है वो खुद को ही उठाना था जब भी वो लोग माउंटेन्स को क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। They even dry the onions and tomatoes to make them light।
उन लोगों ने ओनियंस एंड टोमेटो से वो भी ड्राई लिए हैं क्योंकि उन लोगों को लाइट चीज़ें ही लेनी थी। 1 kilogram of onions or tomatoes becomes 100 gram when the water inside dries up. जब ओनियंस एंड टोमेटो से वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसका वेट है वो कितना हो जाता है 100 ग्राम। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे, उसका लिस्ट हमें दिया गया है। लुक हियर, यहाँ पर हमें उसका जो पूरा लिस्ट है वो दिया गया है। यस, तो ये लिस्ट है वो आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। 1 डे के लिए जो उन लोगों को चाहिए उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड राइस एंड फ्लोर। राइस एंड फ्लोर 6 days के लिए सभी को चाहिए होंगे, तो वो कितने ग्राम्स चाहिए होंगे 1200 ग्राम्स। यस, देन पल्सेस, तो वहाँ पर आंसर आएगा 400 ग्राम्स। देन ड्राइड टोमेटोज, तो वहाँ पर आंसर आएगा 60 ग्राम्स। यहाँ पर हमें 1 डे के लिए दिया गया है, पर हमें क्वेश्चन 6 days का पूछा है, तो आगे हम लोगों को जो लिस्ट दिया गया है उसमें से हमें जो चीज़ें बोली है उससे हमें मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो हमें 6 days के लिए मिल जाएगा। यस, देन नंबर बी इज हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। इसमें हमें बोला है कि कितने फ्रेश टोमेटोज है उसे हमें 6 days के लिए ड्राइड करना पड़ेगा 10 people के लिए, तो वहाँ पर आंसर आएगा 6 किलोग्राम ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड। कितने किलोग्राम्स फ्रेश टोमेटोज होने चाहिए 6 किलोग्राम्स। इवन 1 gram एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रैक टफ। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो उसे ट्रैकिंग करने में बहुत ही टफ होगा। गेस हाउ मेनी ऑफ अस टुगेदर वेट 1 ग्राम अबाउट 100। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा वेट है वो टुगेदर मतलब कि साथ में कितना होगा अबाउट 100 ग्राम होगा। Then number C is what is the total weight of food for 6 days in each person's bag। टोटल सभी के बैग में 6 days के लिए बैग है उसमें कितना वेट होगा, तो वहाँ पर आंसर आएगा 2890 ग्राम्स। ऐसे सेम क्वेश्चंस हमें वर्कबुक में दिए गए हैं, तो उसका डीप में सॉल्यूशन है वो वर्कबुक में दिया गया है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज हाउ हैवी एम आई। मैं कितना हैवी हूँ। कैन यू गैस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि सबसे हैवीएस्ट एनिमल अर्थ पे कौन सा है। नो, इट्स नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 किलोग्राम। तो एलिफेंट क्या बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, मेरा वेट तो सिर्फ 5000 किलोग्राम ही है। इट इज़ द ब्लू व्हेल। वो कौन है, ब्लू व्हेल है। इट्स वेट इज अराउंड 35 times मोर देन मी। तो वो कौन सा एनिमल है, ब्लू व्हेल है, और उसका वेट है वो एनिमल के वेट से 35 times ज़्यादा है। सो हाउ मेनी 1000 किलोग्राम डज इट वेट। तो उसका वेट है वो कितना होगा, वहाँ पर आंसर आएगा 175,000 किलोग्राम। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। आप लोगों को याद है कैसे वेदिका की डॉटर ने एलिफेंट का वेट है वो फाइंड किया था, आगे हम लोगों ने देखा था। यस, जो हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 143 पर दिया गया है। Then guess how many children of your weight will be equal to weight of an elephant of 5000 kilogram। आपके जितने जो चिल्ड्रन हैं वो कितने चिल्ड्रन ऐसे होंगे कि जिसका वेट है वो एलिफेंट के वेट के इक्वल होगा, तो वहाँ पर आंसर आएगा 166 चिल्ड्रन। Then at birth a baby elephant weighs around 90 किलोग्राम। बर्थ के टाइम बेबी एलिफेंट का वेट होता है 90 किलोग्राम। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वेर बोर्न। आप लोग जब भी बोर्न हुए थे तब आपका वेट है वो कितना था
फाइंड आउट, वो आप लोगों को फाइंड करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है। देन हाउ मेनी टाइम्स इज ए बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वेर एट बर्थ, जो बेबी एलिफेंट है उसका वेट आप लोगों से कितना गुना ज़्यादा है, तो अराउंड 3 किलोग्राम से वो नॉर्मली सभी चाइल्ड का वेट होता है। यस, तो हम क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 30 टाइम्स heavier. Then if a grown up elephant eats 136 kilogram of food in a day, then it will eat around dash kilogram in a month. जो बड़ा हुआ है एलिफेंट वो 136 किलोग्राम फूड है वो 1 डे के लिए लेता है। यस, तो पूरे मंथ में वो कितना फूड खाता होगा, तो हम क्या करेंगे, 136 मल्टीप्लाई बाई 30, सो आंसर विल बी 4080 kilograms in a month. Then guess about how much it will eat in a year, तो पूरे ईयर में वो कितने किलोग्राम्स फूड लेता होगा, तो वहाँ पर आंसर आएगा 48,960 किलोग्राम्स। कैसे किया हमने, 4080 मल्टीप्लाई बाई 12। देन नेक्स्ट टॉपिक इज शाहिद शेव्स द बैंक। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, शाहिद वर्क्स इन ए बैंक, शाहिद है वो बैंक में वर्क कर रहा है। ही सीट्स एट द काउंट देम, ही जस्ट वेट इट, वो सिर्फ जो कॉइन है उसे काउंट करता था और उसका वेट करता था। वेटिंग इज सो मच ईजियर, जो कॉइन से उसका वेट करना बहुत ही ईजी है। द वेट ऑफ ए 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम, 5 रुपी का कॉइन है उसका वेट 9 ग्राम है। टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट, तो मुझे जो सैक है उसका वेट बताओ और मैं आप लोगों को जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो बताऊंगा कि कितने चाहिए होंगे। Cash counter, whenever there are too many coins, he does not count them. जब भी कैश काउंटर में ज़्यादा कॉइन्स होते हैं तो वो उसे काउंट नहीं कर सकता है। माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेट्स 9 किलोग्राम, ये क्या बोल रहा है कि मेरा बैग है वो 5 रुपी कॉइन्स है, उसका वेट है वो 9 किलोग्राम हुआ। सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव, तो उसमें कितने कॉइन्स होंगे, तो वहाँ पर आंसर आएगा 1000 कॉइन्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। सो 9 किलोग्राम इज इक्वल टू 9000 grams. Yes, if one coin weighs 9 kilogram, then the bag weighing 9000 gram has 9000 divided by 9 is equal to 1000 coins in it. Easy. Yes, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर 1 कॉइन है उसका वेट 9 किलोग्राम होता है तो बैग है वो 9000 ग्राम की हुई। सो 9000 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो यहाँ पर कॉइन्स आएंगे 1000। कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट, हमें अगर 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन एंड 5 रुपीज़ का कॉइन दिया गया होता है तो कौन सा हैवीएस्ट होगा, तो वहाँ पर आंसर आएगा 5 रुपी कॉइन। Yes, then how many coins are there in a sack of 5 rupee coins? वहाँ पर जो 5 रुपये के कॉइन्स है उसमें सेक में कितने कॉइन्स होंगे। A is 18 kilograms, तो वहाँ पर आंसर आएगा 2000। Then B is 54 किलोग्राम, तो वहाँ पर आंसर आएगा 6000। C is 4500 grams, तो वहाँ पर आंसर आएगा 500। T is 2 kilogram and 250 grams, तो वहाँ पर आंसर आएगा 250। then नंबर E is 1 gram and 125 grams, तो वहाँ पर आंसर आएगा 125। then यहाँ पर क्या बोला है, 2250 ग्राम कैन ऑल्सो बी written as 2 kilogram and 250 grams. Can you explain why? 2250 को हम 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स लिख सकते हैं, वो आप लोगों को पता है कि क्यों? यस, क्योंकि 2000 मतलब कि 2 किलोग्राम होता है,
यस, ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलोग्राम हो जाएगा एंड बचेंगे 250 ग्राम्स। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। यस, देन ए 2 रुपी कॉइन वेट्स 6 किलोग्राम। 2 रुपी का कॉइन है, उसका वेट 6 ग्राम है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ ए सेक वेट? तो सेक का वेट है वो कितना होगा अगर उसमें 2200 कॉइन्स होंगे, तो वहाँ पर आंसर आएगा 13 किलोग्राम्स 200 ग्राम्स। देन बी इज 3000 कॉइन्स, तो वहाँ पर आंसर आएगा 18 किलोग्राम्स। देन इफ 101 रुपी कॉइन weight 485 grams, then how much will 10,000 coins weight? अगर 101 रुपये के कॉइन्स है, उसका वेट 485 ग्राम्स है, तो 10,000 कॉइन्स है, उसका वेट कितना होगा? तो वहाँ पर आंसर आएगा 48 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स। Then, with your eyes closed, can you tell which is heavier, a 100 रुपी नोट और a 50 रुपी नोट? आप लोगों की आइज अगर क्लोज है, बंद है, तो आप लोग बोल सकते हो कि 100 रुपी की नोट ज़्यादा हैवी है या तो 50 रुपी की नोट। दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू से, ये शायद बोलना डिफ़िकल्ट है। But Shahid, who cannot see, has a better sense of touch than most people. पर जो शाहिद था कि जो ब्लाइंड था, देख नहीं सकता था, उसे इसकी ज़्यादा सेंस थी, उसे टच करके बता देता था कि ये कौन सी नोट है। और ये बहुत सारे पीपल में से कुछ कम ही होते हैं कि जिसके पास ये सेंस होती है। Once Shahid noticed that a bundle of notes which came to the bank felt different and heavier. एक बार शाहिद नोटिस कर लेता है बंडल ऑफ नोट जो उसके पास आता है और उसे लगता है कि ये डिफरेंट एंड हेवियर है, तो उसे ये फील हो जाता है। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, और वो फिर मैनेजर को चेक करने के लिए बोलता है। Others looked at it but found no problem. और जो दूसरे होते हैं वो इसमें देखते हैं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। He insisted and so a machine was brought to weight it. और फिर वो क्या करता है, मशीन में उसका वेट करता है। It showed that the notes were fake, not real ones. फिर उसने देखा कि जो नोट्स थी वो फेक थी, वो रियल नहीं थी। एक बार, ओ शाहिद, यू रियली सेव्ड द बैंक, सेड एवरीवन। तो सभी ने क्या बोला कि शाहिद, तुमने बैंक तो बचा लिया। यस, क्योंकि जो उसके पास बंडल ऑफ नोट्स आया था वो एक बार फेक था, तो उससे शाहिद को पता चल गया। यस, ऐसी ज़्यादा तेज है वो उसकी सेंस थी। Then find out and discuss. How do people who cannot see make out different notes and coins? जो पीपल है वो देख नहीं सकते हैं, वो डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे पहचान जाते हैं? हिंट्स, लुक फॉर ए शेप ETC ऑन नोट्स ऑफ ₹20, 50, 100, 500 ETC एंड फिल। वो लोग क्या करते हैं कि वो ये जो नोट होती है उससे टच करते हैं, उससे फील करते हैं और उसे पता चल जाता है कि जो नोट है उसके हाथ में वो किसकी है। जो ब्लाइंड होते हैं उसके पास एक स्पेशल सेंस होती है कि जिससे उन लोगों को बहुत सारी हेल्प होती है। यस, तो यहाँ तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है एंड वर्कबुक के जो मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी उसमें से वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है एंड हमारा सेमेस्टर 2 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 14 वो भी कंप्लीट होता है।